उज्जैन स्थित अवंतिका विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह संवाहन 2024 मनाया गया। 141 प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान की गई। अतिथियों ने बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह न केवल विश्वविद्यालय के लिए एक गौरवशाली पल है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खुद को समर्पित किया है। अवंतिका यूनिवर्सिटी के चांसलर पद्मश्री संजय ढांडे की उपस्थिति में इस भव्य आयोजन में देश के जाने माने शिक्षाविद और उद्योग जगत के दिग्गज सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में अनिल सहस्त्रबुद्धि, चेयरमैन NAAC, चेयरमैन NBA डॉक्टर ब्रिलियन SK, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ पीपल अफसर टाइम्स विशिष्ट अतिथि और हेड ऑफ एक्सपीरियंस डिजाइन प्रैक्टिस कैपजेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज SBU के कपिल जोशी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी छात्रों को जिनको तीसरे इस कॉन्वोकेशन में डिग्री प्राप्त हुई, वो सबको शुभकामनाएं। उनके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने कष्ट करके इनको यहाँ भेजा। उनकी शिक्षा यहाँ 3 या 4 साल की जो भी है, किसी किसी की 2 साल की होगी पोस्ट ग्रेजुएशन, वो करके वो बाहर निकले हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में, छोटी यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली काम कैसे करना, टीम वर्क में कैसे आप शामिल होना, इसके साथ साथ सृजनशीलता, इनोवेटिवनेस भी हो, क्रिएटिविटी हो, ये सब चीज़ों को लेकर जब बाहर जाएंगे तो दुनिया में समस्या तो बहुत है। और हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे देश में भले देर आर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट देर आर बिलियन पीपल, तो एक एक को 1000 लोगों को एक ही प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने के लिए। और ऐसे अच्छे छात्र यदि बाहर जाते हैं तो वो लोग उसको सॉल्व करके हमारे गांव को, हमारे शहरों को सुधारेंगे। अपने अपने जगह में ना केवल जॉब सीकर्स लेकिन जॉब गिवर्स, यानी वो स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करके दूसरों को भी जॉब दिलवाने का काम कर सकते हैं। ये सब क्षमता छात्रों में आने के लिए पूरे प्रयास यूनिवर्सिटी करती रहती है और इसलिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। उनको भी समझाना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा, उनके टीचर्स को भी समझाना पड़ेगा। अननेसेसरी प्रेशर किसी स्टूडेंट पर दबाव नहीं करना है, यानी तुम इंजीनियरिंग ही करो, तुम मेडिकल ही करो, ये करने के बजाय उनकी जिसमें इच्छा है उस प्रोग्राम में उनको जाने के लिए हम अलाउ करेंगे तो पहला एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, ज़िंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं उस एक पर्टिकुलर स्टेज में फेल होता है, किसी न किसी में। हम चाहते थे ये करना है लेकिन नहीं होता है, लेकिन हम एकदम मायूस होके नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ते हुए, उससे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हम सक्सेसफुल होते हैं। ये बार बार उनको कहना पड़ेगा। और जो 3-4 बार फेलियर होके सक्सेसफुल हुआ, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार जो किया, वो बोलते हैं 100 टाइम्स फेल हो गया था, तो उसने 98 या 99 समय पे भी छोड़ दिया होता तो आज हमको इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब नहीं होता ना। तो वैसे ही हमारे छात्रों को ऐसी प्रेरणादायक चीज़ें पेरेंट्स भी बताना पड़ेगा और हमारे टीचर्स को भी बताना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह संवाहन 2024 में कुल 141 छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री से सम्मानित किया गया, जिनमें से 44 छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल से पुरस्कृत किया गया। इस स्नातकों में 91 छात्र B डिजाइन और 22 छात्र M डिजाइन, 18 छात्र बीटेक और 10 छात्र MBA के छात्र शामिल हुए। अवंतिका विश्वविद्यालय विविध शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। यह आयोजन विश्वविद्यालय के गौरवशाली शैक्षणिक वातावरण, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पाठ्यक्रम और अनुभवी शैक्षिक गुणवत्ता के समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह समारोह न केवल स्नातकों के लिए अपने शैक्षणिक जीवन के एक अध्याय को समाप्त करने का पल है, बल्कि छात्रों के लिए यह नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने का भी प्रारंभिक बिंदु है। Hi, my name is Jagriti and I've won a gold medal in user experience design, and I've been studying here for past 4 years, and definitely it was an amazing experience learning from different industry leaders and faculties. So really grateful for everyone who supported, everyone who shared their knowledge with us, and yeah, grateful to the university for giving us this opportunity to speak and explore different things.
So yeah, really grateful for that. Thank you. आज अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन कैंपस में तृतीय दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नैक के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी उपस्थित थे। इसके अलावा विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रिलियन और कपिल दोषी जी जो टाइम्स प्रो और कैपजेमिनी को बिलोंग करते हैं, वो विशेष अतिथि के रूप में थे। इस समारोह में कुल मिला के 141 बच्चों को डिग्री प्रदान की गई और उसमें जो एकेडमिक टॉपर्स है, खास करके फर्स्ट एकेडमिक टॉपर और सेकंड एकेडमिक टॉपर, उनको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। हम यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा किसी भी विश्वविद्यालय में जब दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, कि उसका भविष्य सुनहरा बने और उसमें विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत अहम होती है। इसलिए हम हमारे विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट कैसा हो, उनको नॉलेज कैसा अच्छा मिले और उनका जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उन इंडस्ट्री के जो स्किल सेट चाहिए वो उनको कैसे दी जाए, यही हम हमारे विश्वविद्यालय में बच्चों को 4 साल में सिखाते हैं और उनको अच्छे रोजगार प्रदान करते हैं। अवंतिका विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए बेहद खुशी का क्षण है कि हम अपने तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहे हैं। ये उनकी लगन और समर्पण का प्रमाण है। हमें विश्वास है कि वे भविष्य में अपने चुने हुए क्षेत्रों में अग्रणी बनेंगे। इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से अवंतिका विश्वविद्यालय न केवल इनोवेशन एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगा, बल्कि समाज के भविष्य के नेताओं और उद्यमियों को तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ऐसे स्नातकों के लिए भविष्य की नई राहों पर चलने का एक प्रेरक क्षण होगा। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।